गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बहुत दिन बाद आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास करके एसएमसीसी से लगभग 10-20 दिन दूर रहने के बाद आज आप फिर यहाँ से अगेन ज्वाइन किए हुए हैं। तो सर का थोड़ा तबीयत खराब था, टाइफाइड से जूझ रहे थे। कैसा सर रहा सफर? थोड़ा तो बुरा लगा ही होगा आपको, आपके हेल्थ को लेकर के। ऐसा हेल्थ को लेकर फर्स्ट टाइम मेरा रहा टाइफाइड मेरे को हुआ था और बहुत ज़्यादा वीकनेस हुआ है इस फीवर में मुझे। लेकिन इससे दूर रहा अपने कोचिंग क्लासेस से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए और पैथेटिक था, दर्दनाक था कि क्योंकि बच्चों के साथ रहना में जो एनर्जी मुझे मिलता है, जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ एक जो एनर्जी और वाइब्स आता है उसकी कमी थी। और बच्चों के साथ रहता तो शायद वो वीकनेस भी फील नहीं होता। आज सर हम एक विशेष प्रकार के बातों को लेकर हम आपसे कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं सर। कि सर हालांकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपना इंस्टीट्यूट भी एसएमसीसी के नाम से हम लोग का क्लास चलता है। तो सर हम लोग बहुत सारे व्यवस्थाएं भी देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। हालांकि स्कूलों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लगभग आज हर चीज का व्यवस्था है, डिजिटल हो चुका है, यूट्यूब पे सारी चीजें मिल रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। यहाँ भी हम लोगों ने शायद लगभग 2 या 3 माह से स्मार्ट टीवी का व्यवस्था किया है, शुरुआत की है हम लोग। सर इतने सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद बच्चे शिक्षा से दूर जा रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आपके विचार से? देखिए, पश्चिमी सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा है, अशिक्षा नहीं है वहाँ पे। क्योंकि जो चीजें हम आज देख रहे हैं ना हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, वो चीज पहले हो चुकी है। और वहाँ से आपको ये सोचना चाहिए कि जब भी हमारे पास जो चीजें नहीं थी वो चीजें ऑलरेडी वहाँ पे पहले से थी। तो पश्चिमी देशों को अगर आप कहते हैं तो वो ज्यादा हमसे जागरूक हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो हमारी कहीं नहीं है। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमसे वो अव्वल नहीं है, वो हमेशा रहे। और हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। आप शायद अभी के शिक्षा माहौल में वो चीजें पता नहीं होगी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हमारे पास गुरुकुल हुआ करते थे उस समय विद्यार्थियों को 86 मतलब 86 विद्याओं का 86 उनको पढ़ना पड़ता था, उनको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। 86 प्रकार की विद्या उनको ग्रहण करनी पड़ती थी, जिसमें अब उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो तो बहुत कम है। लेकिन ये धैर्य बच्चों के पास नहीं है। आज सबसे बड़ा चीज है कि पेशेंस नहीं है उनके पास, किसी चीज को बैठकर वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन की कमी हो गई है, वो सबसे बड़ा रीजन है। सर वेस्ट सिविलाइजेशन का जहां तक हम लोग बात करते हैं तो हालांकि टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, एजुकेशन का बात किया तो ठीक है, लेकिन जो इंडियन कल्चर है, जो हमारे यहाँ भारतीयता दिखती थी, जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ का संस्कृति था, वो चीज कहीं ना कहीं छिन-भिन होते दिख रहा है हमारे यहाँ। छिन-भिन होगा क्योंकि हम लोग देखिए मॉडर्न आधुनिक होना अच्छी बात है, आधुनिक होना खराब नहीं है। समय के साथ परिवर्तन तो समय के साथ होना ही चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एक परिवर्तन मर्यादा में रह के होना है। जी तो सबसे बड़ा चीज है कि आदमी को मर्यादित होकर आप परिवर्तन करते रहिए। और परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके खान पान में परिवर्तन हो। देखिए, खान पान का परिवर्तन का सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर आप आज देखें तो आज जितने लोग बीमार हो रहे हैं, कि आज से 50 साल पहले लोगों में डायबिटीज आप पूछिए कभी की डायबिटीज लोगों में था, ब्लड प्रेशर नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि खान पान था। तो खान पान बदला। आज देखिए, आज मोस्टली हर घर में बीपी, शुगर, डायबिटीज के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, समय के साथ बदलना, अपने आप को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, लेकिन अपने रहन सहन और विचार को आप बदलेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं एक बहुत भयावह स्थिति। सर विचार के बदलने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो पुरानी सभ्यताएं थी, पुरानी संस्कृति थी, जो बच्चों का प्राथमिक शिक्षा होता है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चों को 8 क्लास तक मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिल रहा है। और डायरेक्ट 9-10 तक 10th में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, 11th-12th में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और वो जो पुरानी संस्कृति हुआ करती थी, पहले हम लोग का सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो भी नहीं दिखता है अब। हालांकि सरकारी स्कूलों में तो वो भी दिखता नहीं कि पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। रामायण का बुक भी हुआ करता था, यानी हम लोग पहले कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जुड़े थे। आज वो चीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कृति का बदलने के कारण ये भी हो सकता है। बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि
सबसे पहली पाठशाला माँ को कहा जाता है। जी जी। कि माँ सबसे पहली पाठशाला, सबसे पहले बच्चों का स्कूल, सबसे पहला स्कूल माँ होती है। तो माँ ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। बच्चों के हाथ में देखिए सबसे बड़ा चीज आज जो है, पहले मोबाइल और टीवी नहीं हुआ करता था हमारे पास। और टीवी का जब हमारे समाज में जब टीवी आया, उस समय भी उस पे वैसे धारावाहिक और वैसे उस पे सांस्कृतिक चीजों को दिखाया जाता था। आज की जगह नहीं, और आज सबके हाथ में फोन है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी टीवी और फोन पे अपना समय दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा विकृति लाने का ये हमारे समाज में फोन है। और फोन से ये भी नहीं कह सकता है कि विकृति आ रही है, क्योंकि आपको देखिए किसी चीज को उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। चीजें तो बहुत सारी है, इस ब्रह्मांड में भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्रह्मांड में आपके अगर देखें, खेत में कोई जहरीला पौधा भी होता है और कोई पोषण वाला पौधा है, पोषण एक कांटा भी होता है, फूल भी होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप क्या ले रहे हैं। तो चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा। सर एक चीज हम देखे हुए हैं, चूंकि हम 5 साल से एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। हालांकि अपना पढ़ाई हुआ 2016 से हम पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, और 12th क्लास तक मैं पढ़ाता हूँ, 10 to 12 आपको शायद पता है। तो सर एक चीज हम देखे हुए कि जब हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम बच्चों को बहुत सारी चीजों को बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी एक चीज हम नोटिस किए हुए इधर 5-6 माह के अंदर में, हालांकि 2022 में, कि सर बहुत कोचिंग में तो सर बहुत सारे प्रकार के बच्चे आते हैं। कुछ वैसे अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ पॉजिटिव बच्चे होते हैं, कुछ नेगेटिव बच्चे होते हैं। तो सर हम एक चीज नोटिस किए हैं कि कुछ ऐसे लड़के आते हैं क्लास में जो कुछ और टाइप के होते हैं, जिनका कल्चर, जो अभद्र हैं, अशिक्षित हैं, और वो आकर के बच्चों को कुछ उस तरीके से वहां के जो उपस्थित जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके माइंड सेटअप को चेंज कर देते हैं, और बुरे कामों में उन लोगों को ज्यादा प्रेरणा आ जाता है। हालांकि टीचर उनको अच्छा प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट अच्छा से कर रहा है कि नहीं ये चीज गलत है, फिर भी वो बुरे काम की तरफ बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव चीजों को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हमें यहाँ जनरेशन की कमी दिखती है, या माता पिता की प्राथमिक शिक्षा की कमी दिखती है, या फिर उस टीचर की कहीं ना कहीं कमी है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुरानी कहावत हमने सुना होगा कि एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे विकृतियां देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि बच्चा तो बालक मन है, वो सही और गलत की चीजों को जज नहीं कर पाता है, वो समझ नहीं पाता है। और ये देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि आदमी अच्छे चीजों से ज्यादा बुरे चीजों पर जल्दी अट्रैक्ट होता है। अगर आप आज देख लें कि कहीं अगर हमारे समाज में कहीं आज सोच लीजिए कि जैसे पूजा पाठ हो रहा है, तो कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कोई पूजा पाठ का है, वहां आपसे कहीं कुछ इस तरह की आयोजन हो रहे हैं, पूजा पाठ है, जहाँ पे कुछ, तो वहां पे आप बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बारात में कहीं ऑर्केस्ट्रा नाच है, कहीं नौटंकी हो रहा है, तो वहां देखिए आपका मन ज्यादा बैठने का करेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है, इसको आदमी चेंज कर सकता है कब, जब पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में हो, आपके घर में हो, माता पिता पॉजिटिव हो, घर के सारे चीजें पॉजिटिव हो, आपका अगल बगल पॉजिटिव हो। और ये कहने का, और पॉजिटिविटी कब आएगी, जब आपकी सोच अच्छी रहेगी। सर जैसे बात करते हैं कि एक टेबल पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो टेबल नहीं टूटता है, वो वस्तु उस टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो टेबल भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। लेकिन जैसे ही टेबल का फोर्स कमजोर पड़ जाए तो वो टेबल टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेम वही बात है ना कि सर बच्चा के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव थॉट दोनों है, तो निगेटिव थॉट के ऊपर हावी पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। और वो थॉट लाने का सर क्या समाधान है, उस चीज को सर कैसे किया जा सकता है ताकि बच्चों के अंदर पॉजिटिव थॉट हावी हो? देखो पॉजिटिव थॉट की जहां तक बात होती है कि अब उसमें परसेंटेज किसका कितना ज्यादा है। पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह है, आपका एनर्जी तो एनर्जी है ना, यहाँ जो भी है वो एनर्जी ही है, एनर्जी की वजह से ही सब कुछ है। तो अब उसका परसेंटेज किसी में सपोज कीजिए कि 30% पॉजिटिव है, बाकी 70% नेगेटिविटी उसमें है, किसी में 70% पॉजिटिविटी है, 30% नेगेटिविटी है। तो नेगेटिव देखो सबसे बड़ा चीज है कि उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव चीज है। अब स्टूडेंट के लिए देखिए, स्टूडेंट के लिए मुझे जहां लगता है कि उसको पढ़ाई को छोड़ के मतलब उसके शिक्षण काल में उसके बाद उसको कुछ नहीं किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ चीजें होनी चाहिए, आप आउट ऑफ वे नहीं होना चाहिए। आप घर का काम कीजिए, मदद कीजिए, पिताजी का मदद कीजिए, लड़कियां हैं माँ का हाथ बटाए, घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन उसके बाद
उससे लीक से हटके कुछ नहीं करें। और अगर ईमानदारी से इन चीजों को करती है तो वही पॉजिटिविटी आपको वहीं से मिलेगी। अगर आप अपने फादर की हेल्प करते हैं तो वहीं से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, माँ को हेल्प करते हैं तो वहीं से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, घर के बड़े बुजुर्गों का अगर सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं तो पॉजिटिविटी वहीं से शुरू हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो यही तरीका है। तो जब घर से कोई चीज शुरू हो जाता है तो फिर समाज में भी आप वही चीज देने लगते हैं। ऐसा सर कहा जाता है कि आदमी जिस तरीके का सोचता है वैसा बन जाता है, क्योंकि दिमाग में जिस तरीके की बातें चलता है ना वैसा आदमी उस चीज को एक्शन करने लगता है। जैसे हम आपको कुछ बोलते हैं तो आपका माइंड प्रोसेस करता है और हाथ उस चीज पे एक्शन लेता है। तो जो जैसा प्रोसेस होगा माइंड के अंदर आदमी वैसा ही करेगा। तो सर एक चीज और हम देखते हैं सर यहाँ पे हमारे समाज में आज के जनरेशन में लड़का लड़कियों को लेकर के कि सर बच्चे सर पढ़ने आते हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका सब मोटो कुछ और होता है, व्यू कुछ और होता है, कुछ अलग व्यू से आते हैं। तो सर इस चीज को चेंज हालांकि 10th क्लास के बाद 11-12 में खास करके ये चीज को और देखने को मिलता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा के अंदर जो निगेटिव बातें आ रहा है 11-12 बाद, क्योंकि सर ये हार्मोनिक प्रॉब्लम है। हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं दो, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो उत्तेजना आती है। जैसे कि अपने खान पान के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे खान पान का भी रीजन हो सकता है कि आज का जनरेशन जिस हिसाब का खान पान ले रहा है तो हार्मोन और हावी हो रहा है। सही बात है। तो सर एक चीज और है कि उस हार्मोन को कम करने का उस हार्मोन पे अगर काबू पाना है, उस हार्मोन को अगर कंट्रोल करना है तो क्या कहीं ना कहीं वो एजुकेशन ही है जो उस चीज पे कंट्रोल कर। देखिए शिक्षा से तो सब कुछ संभव हो सकता है। एक शिक्षा ही है जो पशु से, एक पशु में और मानव में क्या अंतर है? एक पशु में और मानव में यही अंतर है कि मानव शिक्षित है, पशु अशिक्षित है। तो शिक्षा की वजह से सब कुछ आपके जीवन में और विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा ही ऐसा माध्यम जिसके जीवन में वो हर कुछ को आप अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। आपको अगर पता चलता है कि नहीं, जैसे बच्चा है उसको आग छूने पे हाथ जलता है, अगर आग रखा हुआ है उसको पता है तो पहली बार वो छूता है कि तो उसको पता चलता है कि नहीं आगे से हाथ जल जाता है। लेकिन आप दोबारा वो उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको पता है कि वो चीज खराब है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी को पता होता है कि गलत और सही क्या अंतर सबको पता है। ऐसा कोई पृथ्वी पर आदमी नहीं है जिसको नहीं पता होगा कि गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन ये अपने भीतर की आत्म कमजोरी है अपने, कि हम उसको उसके तरफ मतलब हम बल प्रयोग करके मन को साध नहीं पा रहे हैं और हम लोग आउट ऑफ वे चले जाते हैं। सर एक और चीज, ये चीज उन बच्चों के लिए और खास करके उन लोगों के लिए हम प्रश्न रख रहे हैं कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे सुबह का भोला अगर भूला शाम को लौट के चला आए तो उसे भूला नहीं करता। तो सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सर बुरे कामों में लग चुके थे, बुरे काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा से मोटिवेट किया गया और वो सही रास्ते पर आ चुके हैं। लेकिन जिस बुरे काम से वो जूझ रहे थे और जिनके साथ जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनको ब्लैकमेल अगर करे, कुछ ऐसा उनके पास एविडेंस हो और उनको अगर ब्लैकमेल करे, तो सर वो बच्चे जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है वो बच्चे इस चीज से कैसे बच सकते हैं और अपनी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं और उनको, ताकि वो बच्चा उनको ब्लैकमेल ना करे और एकदम वो सही से जिंदगी जिए, एकदम पॉजिटिव जिंदगी। इसके लिए उनको क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स से जी कम्युनिकेशन गैप बच्चों का नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा जी जी अपने पेरेंट्स से अपने जो भी बातचीत लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, कहा जाता है कि लड़कियां माँ के नजदीक ज्यादा होती हैं। तो अपने माँ से लड़कियों को कोई ऐसा प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज से जूझ रही है तो अपने माँ से कहें, और लड़कों को कोई चीज है तो अपने पिताजी से कहें। लेकिन ये देखिए इसमें सबसे बड़ा जो लड़कों का आउट ऑफ वे जाने का है ना, इसमें यह है कि उनका पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर पेरेंट्स के साथ होगा तो पेरेंट्स भी, देखिए हर माँ बाप इसीलिए बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कामयाब देखना चाहता है। हर माँ बाप पढ़ाना चाहता है कि बच्चा नाम करे, वो अपने जीवन में सुखी रहे। तो अगर जीवन में सुखी रहना है तो आपको एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से, यहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। और गलती होती है, आदमी से ही गलती होती है, ह्यूमन नेचर है, गलती होती है और उसका भरपाई भी होती है। अगर हम चाह लें, अगर आज से चाह दें कि अगर आज से ये कभी मैं दोबारा जीवन में नहीं कहूँगा, तो जो भी गलत चीजें हैं अगर जीवन में दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो फिर आप फ्री हो गए, इससे फिर अच्छे हो गए आप। जी सर, ऐसा कहा था कि नेचर सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन नेवर चेंज, लेकिन इस बात को भी हम लोग सही साबित गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आदमी का स्वभाव है, स्वभाव को सर चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल स्वभाव को चेंज किया जा सकता है। मोटिवेशन एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जिससे आदमी का स्वभाव ही बदला जा सकता है। जहां तक बात होती है कि
सिग्नेचर का, तो उसे भी बदला जा सकता है, बशर्ते आदमी के अंदर वो इच्छा शक्ति होना चाहिए, वो दिमाग के अंदर वो सद्बुद्धि होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इच्छा शक्ति ही ऐसी चीज है, इससे आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आदमी जो नहीं सोचा था वो भी हो रहा है अपने इच्छा शक्ति की वजह से। तो इसमें ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम बदल नहीं सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि वो सारी शक्तियां हमारे पास विद्यमान हैं। बस जरूरत है तो अपनी शक्तियों को जगाने की। और जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं रखेंगे, अपनी सोच को, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, समर्पित नहीं रहेंगे अच्छे काम के प्रति, तब तक उन शक्तियों को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। उन शक्तियों को उत्पन्न करने के लिए, जगाने के लिए हमें अच्छी चीजों को ग्रास्प करना पड़ेगा, उन चीजों को अपने अंदर लाना पड़ेगा और उस व्यवहार को जीना पड़ेगा। अपनी मान्यता, जहां तक बात है कि अपनी मान्यताओं को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी मान्यताएं। देखिए, मान्यताएं तो वो है कि अब आदमी होता है कि अब जिसको लगता है कि कोई गलत चीज, अब शराबी को शराब अगर खराब लगता है तो वो क्यों पीता है? उसकी मान्यता ये है कि शराब अच्छी चीज है, इसलिए वो खाता है, पीता है। तो मान्यताओं को बदलना चाहिए। जो चीजें गलत हैं वो गलत है, जो सही है वो सही है, और वो हमेशा रहेगी। किसी के कहने से वो न सही हो जाएंगे, न किसी कहने से वो गलत हो जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अंत में सर, क्या आप आज के जनरेशन, आज के बच्चों के लिए आप क्या सर कुछ बताना चाहेंगे? क्या देखिए, आज के बच्चे तो वैसे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन का जमाना हो गया, तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ वे जाके नहीं होना चाहिए। जब तक अपनी संस्कृति को और अपने मर्यादा को वो लोग समझ के रखेंगे, बच्चे एकदम जीवन में वो सब कुछ करेंगे जो वो चाहते हैं। सर, उन माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे जो माँ बाप बच्चों के लिए एक सपना सजा कर रखे हैं? तो उन माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो माँ बाप अपने बच्चा के साथ कैसा एक्ट करे ताकि माँ बाप का भी सपना पूरा हो और बच्चा को भी सही रास्ता पर ला सके? उन माँ बाप का कैसा मतलब बिहेवियर होना चाहिए बच्चा के प्रति? माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चीज है, जहाँ तक मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपने माता पिता से बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ। माता पिता और भाई, मतलब अपने परिवार के हर सदस्य से मैं कनेक्ट हूँ। मैं शुरू से ही, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मैं अपने पिताजी के साथ बिल्कुल एकदम मतलब मेरा दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं हम इसको। तो बच्चों को सबसे पहले पेरेंट्स का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ये है कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखें। रोज उनसे बात करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी खाली समय हो उसको अपने साथ रखें। अपने जीवन के चीज़ों को शेयर करें कि कैसे उन्होंने ओवरकम किया है, अपने लाइफ को कैसे जिया है, और इस चीज़ को बताएं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कम्युनिकेशन गैप नहीं। सभी माता पिता को रोज अपने बच्चों के साथ कम से कम आधा घंटा बातचीत जरूर होना चाहिए, ताकि अपना आज का दिनचर्या बता सके कि क्या हुआ लाइफ में, आज हमने क्या किया, आज कैसे अचीव करा, आज मुझे क्या करना है, कल उनके बारे में। सर, कुछ मेरे हिसाब से बच्चा के साथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा के साथ दुनिया का कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसे दिल के अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। अपने माँ बाप से जरूर शेयर करना चाहिए, नहीं तो वो एक बहुत बड़ा नासून का रूप ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। बच्चों को यही बताना है। देखिए, हम लोग को बच्चों को यही बताना है। टीचर का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। अगर आप बच्चे आपके पास आता है तो कुछ चीजों को लेकर आता है। देखिए, और टीचर होना बहुत बड़ा चीज नहीं है और बहुत छोटा भी चीज नहीं है। आज जो हमारा समाज है कि हर कोई टीचर है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो पहले के दौर में नहीं था, हर गली में, हर चौराहे पे, हर बाजार में इनका दौर हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज ये है कि जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं या जो भी है, पहले वो ये देखे कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, अपने जो पढ़ने आने वाले हैं, क्या मेरा भी बच्चा अगर होता तो उतना ही सीरियस नहीं रहता। जी बिल्कुल। तो अगर आप अपने बच्चों के प्रति, अगर टीचर अपने भाई के प्रति समर्पित हैं, अगर उतने समर्पित वो बच्चों के साथ रहें, तो बच्चे एकदम भविष्य अपना उज्जवल कर सकेंगे। और टीचर का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि एक कम्युनिकेशन गैप बच्चों से बना कर रखें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही उनके मतलब इस चीज को सुधार सकता है, उनके साथ सही कम्युनिकेशन। सर, हम लाइफ में सर इतना, अभी तो खैर मैं ज्यादा अपनी जिंदगी को ज्यादा दिनों तक मैं अब नहीं जिया हूँ, 25 साल का एज है मेरा। सर, मैं कभी मैं कुछ ऐसी घटनाओं को देखता हूँ जो मैं सोचता हूँ तो उस पर रोना आ जाता है। सर, एक बाप एक माँ अपने बच्चों को सर पोस पाल कर बड़ा करते हैं। वो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देकर ये लड़के भाग जाते हैं।
वो माँ बाप तड़पते हैं, रोते हैं, और उस चीज को देखकर सर मेरा दिल फट जाता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो घटना इनके साथ में हो जाए, मैं कुछ उस तरीके से बच्चा को मोटिव करूँ। तो सर वो मोटिवेशन जो भी मैं बच्चों को देता हूँ, क्या सर उसमें और कुछ सुधार आना चाहिए या फिर कुछ और ऐड होना चाहिए उस चीज? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल में बना के रखिए बच्चों के साथ। देखिए, बच्चे को आप थ्रिट करके नहीं समझा सकते हैं। देखिए, प्यार से आप उसको समझा सकते हैं, और आज तक ये इतिहास रहा है कि किसी समस्या का समाधान लड़ाई से, झगड़े से नहीं हुआ है। कभी हुआ है तो समझौते से ही हुआ है, बातचीत से हुआ है। तो एक कम्युनिकेशन गैप का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको अच्छे से प्यार से समझाइए कि जीवन में देखिए हर चीज का एक समय आता है, लेकिन अगर समय से पहले किसी भी चीजों को, आप सपोज कीजिए कि फल है, फल अपने सीजन में ही आता है, उसका समय होगा। जैसे आम का सीजन है, तो अभी आम जब आएगा, सीजन आएगा, सब फल, आम का अपना अलग होता है। ऐसे सबसे पहले कोई सबका अपना सीजन आता है, तो उसके पहले अगर किसी चीज को आप तोड़ ले तो वो सड़ जाएगा। बिल्कुल। तो किसी चीज को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। जीवन में सब कुछ मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर टाइम, समय से पहले आप किसी चीज को करना चाहें तो वो सक्सेस नहीं होगा, वो खराब मामला हो जाएगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।